जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, हाल ही में ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटेस्ट अपडेट आया है। किसी तरह बहुत दिनों बाद, लगभग 4 महीनों बाद ये अपडेट आया है और इस अपडेट में एक शुद्धि पत्र दिया गया है जो मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी चयन मंडल समूह 1 एवं उपसमूह 2 भर्ती परीक्षा का शुद्धि पत्र है। तो दोस्तों, ये शुद्धि पत्र क्या है और ये इससे क्या मतलब है, इसके साथ साथ ही ये जो 87% और 13% की बातें आपने सुनी होगी और ये जो बाकी रिजल्ट होल्ड हैं इनका क्या रीज़न है, बाकी रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, ये सारे रिजल्ट कब तक आएंगे और क्या इनका कोई रिलेशन है इस 87% और 37% वैकेंसी से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले बताते हैं कि ये शुद्धिकरण जो आया है ये क्या चीज़ है। तो चलिए समझ लेते हैं, इससे आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बाकी रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, कब तक एमपी पुलिस का रिजल्ट आएगा। दोस्तों, ईएसबी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर एक नया अपडेट आया है, जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके बारे में हम आज इसलिए इस अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सन 2023 में जो भी एग्ज़ाम लिए गए थे और उनका जो रिज़ल्ट है वो होल्ड किया गया था, उसकी जो मेन वजह है वो इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि ये जो रिज़ल्ट होल्ड किए गए थे क्यों किए गए थे और कब तक ये रिज़ल्ट आ सकते हैं। जैसे कि एमपी पुलिस का रिज़ल्ट है, पटवारी का रिज़ल्ट तो पहले आ चुका है लेकिन अब वो जांच चल रही है तो उसका नहीं कह सकते। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट था और बहुत सारी वैकेंसी थी जिनके रिज़ल्ट होल्ड किए गए हैं, तो वो क्यों किए गए थे उसका कारण आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं ईएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है उसके देरी से आने का क्या कारण था। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट जब ये वैकेंसी आई थी। तो अगर इस बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी समूह 1 उपसमूह 1 के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की आई थी और ये भर्ती आई थी अप्रैल 2023 में ये भर्ती आई थी, जो कि 7/4/2023 को अप्रैल में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद इसका जो अंतिम इसमें आदेश किया गया है वो किया गया है 27 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देशानुसार। तो इसके पहले 4 अगस्त 2023 में इसमें जो अंतिम आदेश जारी हुआ था उसके बाद से इसमें कोई भी अपडेट नहीं आई थी। इसका भी रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था बाकी वैकेंसीज की तरह। तो ये रिजल्ट क्यों होल्ड था वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो लोचा था वो था 87% और 13% का जो आरक्षण है उसकी वजह से ये रिजल्ट रोका गया था। मैं इसको आपको पढ़ भी सकते हैं, आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो निर्देश आया है वहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं ये पीडीएफ। और नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन में दिनांक 4 अगस्त 2023 में पारित अंतिम आदेश के दृष्टिगत अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक इतने इतने के दिनांक 27 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देशानुसार 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाना है तथा 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक रोका जाएगा। मतलब जो 87% और 13% का ये जो लोचा था इसके चक्कर में होल्ड किया गया था। तो इसमें जो बताया गया है इसके अनुसार ये है कि उक्त रिक्तियों के अनुसार 87 एवं 13% का आयतन रिक्त विवरण निम्नानुसार। तो ये जो 87% है उसका रिजल्ट दिया जाएगा और 13% जो आरक्षण का है उसका रिजल्ट जो है तो अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित वर्ग रोके गए 13% पद के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतलब इनका जो एग्जाम रिजल्ट है वो बाद में दिया जाएगा। तो ये जो विवरण है जो कि पहले ये वैकेंसी आई थी उसके अगर वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 32 पद थे। तो ये क्या है कि टोटल 32 पद थे, उसके बाद इन्होंने डिवाइड किया है और इन्होंने अगर देखा जाए तो इसका कुल पदों की संख्या यहाँ पे 25 दिखा रहा है, 25 दिखा रहा है। उसके बाद मुख्य भाग 87% तो 87%
14% ओबीसी के पदों के साथ के आधार पर रिक्त तालिका जो है इन्होंने मतलब डिवाइड किया 87% और 13% को अलग अलग किया। तो कुल 21 पदों की जो रिजल्ट है वो अभी दिया जाएगा और 13% जो है तो उनका रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। मतलब 21 पदों का अभी रिजल्ट आएगा, 4 पदों का बाद में रिजल्ट आएगा। विभाग के पद कार्यपालिक या आरक्षण तालिका में कोई संशोधन नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल का। इसका जो आरक्षण तालिका है तो इसमें कुल 6 पद थे और 6 पद में इन्होंने ये इसमें टोटल 6 पद थे और 6 पद का फिर इन्होंने क्या किया है यहाँ पे अपन देख लेते हैं। हाँ, वो तो अलग चीज़ है। उसमें इसके बाद इन्होंने दिया है कि ये पोस्ट कोड 4 सीधी भर्ती ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, इस ये जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी इसमें थी 1852 पद थे, जिसको इन्होंने 87 और 13 में डिवाइड किया तो 87 जो % है उसका जैसे 1611 पदों का जो रिजल्ट है वो अभी दिया जाएगा और 241 जो पद हैं उनका रिजल्ट होल्ड किया जाएगा और वो जो है तो डिसीजन आने के बाद दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग छांट दिया गया है और इसके हिसाब से बताया गया है कि कितने का रिजल्ट आएगा और कितने का रिजल्ट होल्ड किया जाएगा अभी। तो ये पूरी PDF है जो कि आप जाके और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इसके हिसाब से अब ये समझ में आ रहा है कि अभी तक जो रिजल्ट आना था और जो रिजल्ट देरी से आने का कारण था वो ये 87% और 14% का आरक्षण ही था, इसके चक्कर में था। अब ये सीधी भर्ती ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की भी आई थी। इसमें देखिए कुल 52 पद थे जिसमें कि 45 पदों का रिजल्ट आएगा और 7 पदों का बाद में आएगा। तो ये पूरी PDF थी। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट देरी से आने का क्या कारण था। और तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये डिसीजन हो गया है कि 87% और 13% के हिसाब से डिसीजन होगा, तो जल्द ही हम ये आशा कर सकते हैं कि बाकी जो रिजल्ट है उनका भी डिसीजन होगा और जल्द से जल्द आप जिस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो आएगा। तो दोस्तों आशा है कि जो ये आपका डाउट था कि 87% और 30% का क्या मामला है वो क्लियर हो चुका होगा। और जैसा कि ये लेटेस्ट अपडेट आया है 4 महीने बाद आया है, तो अब हम ये आशा लगा सकते हैं कि इस शुद्धिकरण पत्र जो है इसके माध्यम से जो अभी तक हमने देखा इसके हिसाब से 87% और 13% के चक्कर में रिजल्ट रुका था। तो अब हम आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाकी रिजल्ट आएंगे और जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि स्पेशली पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, तो हम आशा कर रहे हैं कि जल्द ही MP पुलिस का भी रिजल्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लगातार हमारे चैनल में बने रहिए। जैसे ही कोई भी रिजल्ट आता है या फिर SB का कोई भी नया अपडेट आता है हम आपको जल्द से जल्द सूचित करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।